Welcome to Rizvi's e-learning channel. स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का 5वां लेक्चर। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन में पहली यूनिट का 5वां लेक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि काइनेमेटिक लिंक क्या होता है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंक, मतलब लिंक कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें हमने छोटा छोटा देखा था, 3 प्रकार होते हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। 3 तरह के लिंक होते हैं। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बस नाम देखा था। आज उन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझेंगे कि रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक क्या होता है और कैसे कैसे ये लिंक की भांति काम करता है, कैसे हम उसको इमेजिन कर पाएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ये भी बताया है कि लिंक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लिंक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, लिंक रिजिड ही होना चाहिए। लेकिन वही हम अगले लेक्चर में ये बता रहे हैं कि लिंक 3 प्रकार के होते हैं, रिजिड हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया और फ्लूइड हो गया। तो आइए इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहला है रिजिड लिंक। तो रिजिड लिंक डेफिनेशन है, अ रिजिड लिंक इज वन व्हिच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि रिजिड लिंक एक ऐसा लिंक होता है जो मोशन को ट्रांसमिट करने के दरमियान उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। समझ में आ रही बात? मतलब यह है कि रिजिड लिंक एक ऐसा लिंक होता है जो पूरी तरह कठोर होता है। सबसे पहले वो कठोर के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, वो डिफॉर्म नहीं होगा, बल लगाने पे टेढ़ा नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं, पिचकेगा नहीं। तो उसका मतलब वो एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी से ही बना हुआ एक शब्द है रिजिड लिंक। रिजिड लिंक में अगर लिंक में किसी प्रकार की कोई मोशन ट्रांसमिट हो रही, किसी प्रकार की कोई एनर्जी एक लिंक से दूसरे लिंक को ट्रांसफर हो रही है, तो उसमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होगा जिस समय मोशन एक दूसरे में ट्रांसमिशन हो रहा है उस समय। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरा हम लोग देखेंगे फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि उस लिंक में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मतलब उसमें थोड़ा सा लचीलापन होगा। अब ऐसा कौन सा लिंक है जिसमें लचीलापन होगा, वो लचकेगा भी और लिंक भी कहलाएगा? आपकी समझ में आ रहा होगा ये ऐसा कौन सा लिंक है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी तक तो सर ने ये बताया था कि ये लिंक फ्लेक्सिबल नहीं होता है। भाई एक दूसरे में धक्का लगा रहे हैं, एक लिंक जब दूसरे लिंक में एनर्जी ट्रांसफर करेगी तो आप समझ रहे हो कि फ्लेक्सिबल हो गई तो एनर्जी ट्रांसमिट कैसे होगी। लेकिन ये सच है जो हम इसमें देख पाएंगे। फ्लेक्सिबल लिंक में एक ये चीज संभव है कि फ्लेक्सिबल लिंक से भी हम एनर्जी को एक जगह से या एक लिंक से दूसरे लिंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। डेफिनेशन देखिए सबसे पहले, फ्लेक्सिबल लिंक इज द लिंक which deform while transmitting the motion but does not affect its function of transmitting motion such as belt, chain, etc. देखिए सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं या इसको विस्तार समझते हैं। फ्लेक्सिबल लिंक इज द लिंक विच डिफॉर्म, मतलब फ्लेक्सिबल लिंक एक ऐसी लिंक है जिसमें डिफॉर्मेशन होता है या जो डिफॉर्म होती है। ठीक है, डिफॉर्म होती है व्हाइल ट्रांसमिटिंग द मोशन, मतलब जिस समय मोशन का ट्रांसफर हो रहा है एक लिंक से दूसरे में, मोशन के ट्रांसमिशन के दरमियान इसमें डिफॉर्मेशन होता है बट डज नॉट अफेक्ट इट्स फंक्शन, लेकिन इस डिफॉर्मेशन की वजह से इसके फंक्शन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑफ ट्रांसमिशन मोशन, मतलब कि मोशन जिस समय ट्रांसमिट किया जा रहा है उस समय इसके फंक्शन में उसके डिफॉर्मेशन की वजह से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2-3 उदाहरण इनको देख लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल लिंक के उदाहरण में जो पहला है बेल्ट, चेन है और रस्सियां हैं। अब आप एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए आप कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक है, तो बाल्टी में आप रस्सी बांधे और घिरने से लटका देते हैं कुएं में। ठीक है, तो आपका जो हाथ है वो खींचता है रस्सी पकड़ के। ठीक है, आपका हाथ मान लीजिए एक लिंक है, उस लिंक से दूसरे लिंक कनेक्ट है, कौन सी? रस्सी। रस्सी की वजह से आप उसको खींच पा रहे हैं और उसी रस्सी से तीसरा लिंक कनेक्ट है जो बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ। तीनों लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे हाथ की मोशन रस्सी में जा रही है ट्रांसमिशन,
रस्सी खींच रहे हैं तो बाल्टी भी साथ में खींच के आ रही है, मतलब बाल्टी भी जुड़ी है, एक लिंक से तीनों कनेक्टेड है। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं, बीच में घिरनी भी लगी है, घिरनी भी मोशन में है, ठीक है। लेकिन यहां पर रस्सी जो है रिजिड बॉडी नहीं है, रस्सी एक फ्लेक्सिबल लिंक है। मतलब रस्सी में देखिए लचीलापन भी है, जहां से चाहो वहां से मुड़ जाती है रस्सी। तो हम कहना ये चाहते हैं कि रस्सी एक प्रकार का लिंक है जिसमें एनर्जी को ट्रांसमिट करने के दरमियान उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसके डिफॉर्मेशन की वजह से, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमारा काम नहीं रुक रहा है। ऐसा नहीं कि हम पानी नहीं भर पा रहे, हम पानी पूरी तरह भर रहे हैं, एक तरफ से बल लगा रहे हैं तो बाल्टी ऊपर आ रही है, हमारा कोई काम प्रभावित नहीं हो रहा है। जैसा कि इस डेफिनेशन में कहा गया है कि ट्रांसमिशन के दरमियान उसके काम को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, एक हमने रस्सी का उदाहरण दे दिया, बेल्ट उसी तरह काम करती है। जैसे आटा चक्की की आप दुकान पे जाइए पिसवाने गेहूं, तो उसमें होता क्या, देखिए दो पुल्ली लगी होती है, एक पुल्ली होती मोटर में, एक पुल्ली आटा चक्की में लगी होती है, और वो जो है बेल्ट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। मोटर वाली पुल्ली नचती है तो उस पुल्ली की एनर्जी को हम जब चक्की वाले पुल्ली में देना चाहते हैं तो उसको बेल्ट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एक मोटर वाली पुल्ली नचती है तो फिर आटा चक्की वाली भी पुल्ली भी नचने लगती है, उसको हमने कनेक्ट किससे किया, बेल्ट से। तो यहाँ पे जो बेल्ट हमने लगाई है पुल्ली के ऊपर, वो बेल्ट भी एक प्रकार का फ्लेक्सिबल लिंक की भांति काम कर रहा है, यानी कि वो बेल्ट भी एक प्रकार का फ्लेक्सिबल लिंक है जिसमें काम करने के दरमियान लचीलापन भी हो रहा है, डिफॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस डिफॉर्मेशन की वजह से उसका काम प्रभावित नहीं हो रहा है, जैसा कि थ्योरी में कहा गया है। अगला देखिए, चैन होता है। आप किसी चैन से भी किसी वस्तु को खींचते हैं तो आसानी से खींचा जाता है। आप बेसिकली गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे होंगे वो जानते हैं, साइकिल चलाते समय अक्सर चैन उतर जाती है, हम लोग फिर से चैन चढ़ा लेते हैं। तो चैन के पिछले पहिए और जहां पैडल मारते हैं उस वाले व्हील एक्सल में आप देखिए दोनों में टीथ बने होते हैं। वो टीथ की वजह से चैन जो है उस टीथ में फंसी रहती है, और उस चैन से जो है हम पैडल जब मारते हैं तो उसकी वजह से पिछला पहिया जो है रोटेट करता है। क्यों रोटेट करता है? दोनों एक्सल को हम लोगों ने चैन के माध्यम से जोड़ा हुआ है। अब चैन देखिए पूरी तरह फ्लेक्सिबल है लेकिन रिजिड बॉडी नहीं है। अब चैन की वजह से हम पैडल मारते हैं तो पहिया घूम जाता है। इससे साफ स्पष्ट है कि लिंक में फ्लेक्सिबिलिटी होना संभव है, और ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी वाले लिंक को हम लोग फ्लेक्सिबल लिंक बोलते हैं, ठीक है। अब तो तीसरा हम लोग देखते हैं फ्लूइड लिंक। सर ये क्या होता है फ्लूइड लिंक? मतलब ऐसा कौन सा लिंक है जो पानी से काम करता है या किसी प्रकार के तरल से काम करता है? तो होता है, आइए डेफिनेशन समझते हैं। फ्लूइड लिंक इज द लिंक which use the fluid pressure to transmit the motion such as hydraulic jack, brake and lifts। आइए डेफिनेशन को थोड़ा विस्तार से हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं। फ्लूइड लिंक इज द लिंक, मतलब फ्लूइड लिंक एक प्रकार का ऐसा लिंक है which use the fluid pressure, मतलब जिसमें हम फ्लूइड के प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसमिट द मोशन, मतलब मोशन को एक से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए, सच एज हाइड्रोलिक जैक, ब्रेक एंड लिफ्ट, मतलब जैसा कि हाइड्रोलिक जैक में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में और हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आया? आइए उदाहरण से समझते हैं। आप लोग जनरली देखे होंगे पिचकारी का सीधा सा उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे पिचकारी दिया आपके, होलियों के दिन आ ही रहे हैं, अब पिचकारियां तो घर घर में आएंगी, सब लोग यूज करेंगे ही। तो जब आप एक खाली बाल्टी में पानी भर दीजिए, उसमें जब आप पिचकारी से सक करेंगे, पिछला हिस्सा जब पिस्टन का खींचेंगे तो पिचकारी में आपका पानी भर गया या रंग भर गया, जो भी आप बाल्टी में घोले होंगे वो हमें नहीं पता है कि क्या घोलेंगे, तो भर गया। अब उसके बाद एक काम करिए, पिचकारी का अगला हिस्सा जहां से नोजल है उसको आप दबा दीजिएंगे। जब आप पीछे से प्रेस करेंगे तो पिचकारी प्रेस नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि जहां से पानी निकलने की जगह है या रंग निकलने की जगह उसको हमने ब्लॉक करके रखा है। अब दबा रहे हैं, दब नहीं रहा है। जैसे ही हम अंगूठा हटाएंगे, दबाएंगे तो निकलेगा। यानी कि फ्लूइड में एक प्रेशर होता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर उस फ्लूइड को निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब इधर से हत्था दबा रहे हैं तो हत्था दब नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बाहर से फ्लूइड किसी प्रेशर के माध्यम से पिचकारी में डालें, किसी पाइप के माध्यम से डालें, किसी प्रेशर वाली मशीन के माध्यम से अगर पिचकारी में फ्लूइड ट्रांसमिट करेंगे
तो पिचकारी का जो हत्था है जिसको हमने हाथ से पकड़ के खींचा था, हो सकता है वो पिचकारी के बाहर आएगा। एक तरफ से अगर फ्लूइड इंटर करेगा तो दूसरी तरफ से उसका हत्था बाहर आएगा। पूरी कहानी से कहने का ये मतलब है मेरे कि आपके फ्लूइड प्रेशर को हम एक लिंक की भांति इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पिचकारी में एक तरफ से फ्लूइड आ रहा है तो हत्था बाहर निकल रहा है, यानी कि उसका लीवर बाहर निकल रहा है। अब उसी प्रकार जैसे आप लोगों ने ग्रामीण अंचल में देखा होगा प्रेशर ट्राली होती है। ठीक है, प्रेशर ट्राली में क्या होता है, अगला बैठा ड्राइवर, जब प्रेशर ट्राली में जो ट्रैक्टर में अगला ड्राइवर बैठा है वो प्रेशर को रिलीज करता है, एक मशीन पॉइंट के माध्यम से प्रेशर को रिलीज करता है। वही प्रेशर आपके प्रेशर ट्राली में जाके इंपैक्ट डालती है और ट्राली उठ जाती है और हमारा जो जरूरत का काम है वो हो जाता है, यानी कि उसमें जो सामान लदा हुआ है वो आसानी से गिर जाता है। ये संभव क्यों हो पाया है? फ्लूइड के कारण संभव हो पाया है। फ्लूइड में दो प्लंजर लगे होते हैं, पिस्टन लगा होता है, वो फ्लूइड एक पाइप से दूसरे पाइप में ट्रांसफर किया जाता है और वो पाइप फैलने लगता है। फैलने के लिए उसको जगह चाहिए होती है, फ्लूइड पाइप में स्पेस ले लेता है और ट्राली आसानी से उड़ जाती है। और इसी प्रिंसिपल पर हमारे हाइड्रोलिक जैक वगैरह काम करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह काम करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक एक सीधा सा रोजाना आप लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका छोटा सा उदाहरण ये है कि आप लोग बाइक में जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं, आप ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक दबाते ही हम जिस हाथ से ब्रेक दबाते हैं उसी के नीचे से एक जो है प्रेशर से लिक्विड फ्लो रिलीज होता है और वही लिक्विड आपके ब्रेक के जो है ब्रेक शू में जो है इंपैक्ट डालता है, यानी कि प्रेशर रिलीज होते है उसमें प्रेशर डालता है, वो प्रेशर जो है ब्रेक शू में जाता है। ब्रेक शू जो है आपके रिम में पहिए में जो है दबाव डालता है और गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल लिफ्ट में भी करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में भी करते हैं, हाइड्रोलिक जैक में करते हैं। तो कुल मिला के इतना कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग फ्लूइड जो होता है, एक लिक्विड होता है, उसको भी हम लोग एक लिंक की भांति इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग फ्लूइड लिंक भी बोलते हैं। तो ये आज हम समझ पा रहे हैं। आज 3 तरह के लिंक हमने पढ़ लिया है। आज क्लास को ही विराम देते हैं। धन्यवाद।